रोड एक्सीडेंट हमारा मन पाद पर रहते बताइए कैसे। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए। अफ्रीका। अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप को किस रंग से सूचित किया गया है? काला। आगे से बताइएगा नौसेना कमांड के पूर्वी मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आगे दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। बताइएगा आगे साहब का विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? थोड़ा नली है, याद करके आएंगे, बताना है। हल्दी। ऐसे हल्दी कौन सा राज्य में भी हो रहा है? आंध्र प्रदेश। बताइए कैसे ग्रीन हाउस जो है किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस पदार्थ किस पदार्थ का बनता है? शीशा का बनता है जिस ग्रीन हाउस। उड़ीसा का पुराना नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, उत्कल। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं बालावस्था में? हाँ ठीक है, समझिएगा बालावस्था में 208, वयस्क हो जाएंगे हम लोग जैसे तो हो जाएंगे 206, और नवजात शिशु रहेगा ना तो 300। प्रश्न आगे से बताइएगा फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया है? किस मुगल बादशाह ने? अकबर। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? हरियाणा। आगे से बताइएगा बिहार का पेंटिंग विधा कौन सी प्रचलित है? मधुबनी। आपका होगा क्वेश्चन कोणार्क में बताइएगा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क मंदिर। सूर्य भगवान। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? वाराणसी। आपका बताइएगा सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिए? ये तो इसका रोड तोड़ दिया ना, 1000 दिन अभी आ रहे हैं ना रूस के रह के। ठीक है, ओले के कानून ऊंगो, ओले के कानून ऊंगो कितना दिन? 1000 दिन रहा है रूस के। बताइए कहीं साहब का एलजी कंपनी जो है किस देश की कंपनी? किनकर है? हाँ दक्षिणी कोरिया की है। बताइएगा विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णुपद मंदिर गया में है। उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? राज्यसभा के। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ ठीक है, सफेद चीता के लिए। आगे से बताइएगा बिहार जो है स्थल रुद्ध राज्य है या नहीं है? आगे से बताइएगा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? कितना है? 78% है। आगे से बताना है आपको सिमलीपाल मुख्यतः वन जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। हाथी का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? हाथी नहीं बड़ा, 624 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइएगा। क्या बोले? लीवर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ESRO। आगे ESRO क्वेश्चन पलटा लगो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ESRO ISRO रहता ना, ई है बेंगलुरु, बेंगलुरु। लेकिन इसका महाद्वीप नहीं बताना, जगह बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है जी इसरो का मुख्यालय, और ISRO वाला को बेंगलुरु में। आगे
यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका, जो कौन सा शहर में है, इसका मुख्यालय पेरिस में। आगे से बताइएगा, भारतीय रेल कितने जोन में बटा गया है? किनकर है? आगे 19वां रेलवे जोन कौन बना है जी? हाँ ठीक है, कोंकण रेलवे। बगल से बताइएगा, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? आगे कोंकण रेलवे मुंबई। बगल से बताइएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? चौथी। यहां से बताइएगा सर। हाँ पांचवी हो गया। आगे से बताइएगा, वंश कैसे चेंज होता हुआ है? ये तो वही यही एसएससी 2007 में पूछता है, स्नातक वाला भी। शताब्दी तो चेंज होता है, वो समझ में लो है। बाकी देख लिए बढ़िया से। हेली पुछल तारा कितने समय बाद दिखाई देता है? 76। मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? मियादी बुखार बोलता है टाइफाइड को, हड्डी तोड़ बुखार उसी को बोलता है। आंत। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? 3 देश। आप ही बताइएगा, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बोध गया, सारनाथ, वैशाली, ऐसे करके रहेगा। आगे सारनाथ। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन कौन है जिसमें कांग्रेस भाग लिया? हाँ ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। यहां से बताइएगा, कार्ल मार्क्स किस देश के चिंतक थे? जर्मनी के चिंतक थे। सुगर बोल कहा जाता है किस देश को? क्यूबा। लाइफ डिवाइन किसने लिखे? अरविंद घोष। अब सरब तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। नोबेल प्राइज पाने वाला पहला भारतीय वैज्ञानिक बताइए, कब मिला था? हाँ ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन गैस के जलने से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? जल। जल का आणविक द्रव्यमान बताइएगा, 18। आगे से बताइएगा, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान? कितने पाकिस्तान के लिए देखो, कमलेश्वर। आगे से बताइएगा, नेहरू राष्ट्रभक्त, सुनिएगा, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, किसने बोले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। किंतु ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइएगा सौरमंडल में? गैनीमेड। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। पोलियो की बूंदे किस उम्र तक दी जाती है? 5 साल तक दी जाती है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण माना जाता है? पत्ता यानी पत्ती का। ठीक है, प्रश्न बताइएगा आगे से, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। आपको बताइएगा, दो द्वितीयक रंग का नाम बताइए। द्वितीयक रंग कौन कौन होता? हाँ ठीक है, क्या बोले? पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। देश की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हैराल्ड डोमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला पहला देश कौन? हाँ ठीक है, उसको रूस बोलते हैं। आगे से बताइएगा,
सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? 1991। बताइएगा आगे से। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता प्रकाश की चाल। आगे से बताइएगा कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? रंगून में। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32। O2 से बना दिया है। आगे से बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत R.K. षणमुखम सेठी। आगे से बताइएगा मदरसा का मतलब क्या है जी? मदरसा क्या है? कुछ बोलखिन उससे धीरे से आगे शर्मा को बोला। हाँ ठीक है, मदरसा का मतलब है सीखने और अध्ययन की जगह। आगे से बताइएगा बांस एक प्रकार की क्या है? किनकर घास है बांस। आगे से बताइएगा हीरा चमकता है किसके कारण? पूर्णांतरिक प्रवर्धन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपको। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय पेरिस। यूनिसेफ यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे। न्यूयॉर्क में है। आगे से बताइएगा कांवर झील किस राज्य में? बिहार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या बोले? आगे हाँ ठीक है, बैरन द्वीप। बैरन तो है आओ कुछ नरकोंडम करने को जी तो सब पढ़ ले। और पीछे भी क्या लेकिन कि नरकोंडम तो है ये तो अलग है जी अंडमान निकोबार द्वीप। आगे से बताएगा भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ही ना था जी। लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो एक बैरन द्वीप। आगे से बताइएगा पेले किस खेल का खिलाड़ी था? फुटबॉल। आगे से बताइएगा एशियाई खेल में बताइएगा इस आपका बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? बिहार दरोगा के प्रश्न। कोई बोल 1962 ईस्वी में बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया था। आगे से बताइएगा कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बन जाती है? कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बन जाता है? धातु का नाम बताना है। पारा। पारा युक्त जल पीने से। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। क्वेश्चन ऐसे था किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? आगे किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? नहीं इंडिया ने आपको आगे 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था कोई? विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे। आपका होगा क्वेश्चन यहां से मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना किस वर्ष घटी? 1908 ईस्वी में। इसमें बताइएगा बायोलॉजी। क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतक में पाई जाती? ऑप्शन देंगे 2, एक ही बताना है। गलत होने पर खड़ा होना है, नहीं बताना है तो आराम से बैठे रहिएगा।
कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतक में पाई जाती है? उपास्थि अणु या मास्ट कोशिकाएं? उपास्थि अणु। यहां से बताइएगा, बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है, कौन सा पेशीय ऊतक? हाँ, हृदय पेशीय ऊतक। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ क्या है? सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु। आगे से बताइएगा कि किसी व्यक्ति के दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा संभावित कारण हो सकता है ना? कंडारा का टूटना या स्नायु का टूटना? स्नायु का टूटना। इसे बता दो ऑप्शन में से, जैसे बताने की कोशिश करूँ तो। आगे से बताइएगा, नहीं जानती तभी को बोल देती कि तू तो है ये सर, 4 ऑप्शन दबरू का। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, एकीकरण, विरचन, खटीकरण। अब बोलो, क्वेश्चन था अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, विरचन, एकीकरण, सटीकरण, खटीकरण। 3 नंबर विरचन। आगे, हाँ ठीक है, विभेदन। खड़ा हो जाओ। आगे से बताइएगा कि कौन सा ऊतक जो है कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों में अनियमित रूप से रहता है? कौन सा ऊतक जीवित रहता है? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, ऐसे रहे। कौन सा ऊतक कोशिकाएं जीवित होती? आगे, कोलेन्काइमा। ठीक है, तो खड़ा ऐसे बोल सका, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से बताइएगा आपका कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कुछ बोल लू? स्क्लेरेन्काइमा। पीछे से बताइएगा कि किन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है, यानी मृत कोशिकाएं? स्क्लेरेन्काइमा। बताइएगा आगे साहब का कि कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? हृदय, मांसपेशियां, उपकला, हड्डी। कौन सा ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास में को बदल देता है? मांसपेशी, हृदय, हड्डी, उपकला। मांसपेशी। रक्त और हड्डी एक प्रकार के क्या है? संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में कई अंग है ना? इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। पीछे से बताइएगा, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक। पीछे से बताइएगा, कारण इनमें से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? 2 ही ऑप्शन देंगे आपको, पेशी ऊतक और दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। आगे से बताइएगा, रक्त एक प्रकार के क्या है? तरल संयोजी ऊतक। बताइएगा इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन की जरूरत पड़ेगा आपको। तंत्रिका कोशिका, अस्थि, रक्त, उपास्थि। तंत्रिका कोशिका। ठीक है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण बता दीजिए। रक्त है ना? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, हड्डी भी हो जाएगा, है ना? आगे से बताइएगा किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? ऑप्शन ले लीजिए। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अधिचर्म कोशिका। यही ठीक है, उसी धर लिया, अधिचर्म कोशिका। आपका बताइएगा हिस्टामिन स्राविक कोशिकाएं है ना किस ऊतक में पाई जाती है? हिस्टामिन स्राविक कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो ऑप्शन ले लीजिए, संयोजी ऊतक, फेफड़ा, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मानव शरीर की त्वचा का सबसे वाह परत क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। बताइएगा वह कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होती है? सेम ऑप्शन। मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बताइएगा इस आपका लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन है? लाल होना चाहिए, रक्त। आगे से बताइएगा कौन सी ऊतक जो है कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? कोलेन्काइमा। आगे से बताइएगा कौन सा ऐसा 2 ऊतक जो है संवहन पुल बनाते हैं? 2 ऊतक। जाइलम, फ्लोएम। बताइएगा आगे साहब का क्वेश्चन होगा कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? फिर आया प्रश्न। स्क्लेरेन्काइमा,
बताएगा विकल्प के अनुसार से बताएगा, तने और जाड़ के शीर्ष पर पाया जाता कौन सा उत्तर? शीर्ष विभाज्योतक। बताएगा सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से, है ना, किसके संचरण के लिए उत्तरदायी थी? पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधे में भोजन, पौधे में सूर्य का प्रकाश। प्रश्न है सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरचना के लिए उत्तरदायी? आगे पत्ते में तो भोजन बोलबे न करो, पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, हाँ ठीक है, पौधे में भोजन। आगे से बताइएगा कि इनमें से किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवारें मोटी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका की दीवारें मोटी होती है किसके कारण? पेक्टिन, लिग्निन, दो ही ऑप्शन, लिग्निन। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किस कोशिका, सुनिएगा, कौन सा ऊतक के द्वारा कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिसंचरण करता है? जाइलम। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कौन सा उत्तर अंतरकोशीय क्षेत्र का बड़ा होता है? अंतरकोशीय क्षेत्र उसका बड़ा होता है, कौन सा उत्तक का? वही कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। किस उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? आगे खड़ा होगा, हाँ ठीक है, पेरेनकाइमा। आगे से बताइएगा किनकर, आपका बताइएगा तो तुम्हारा पता आपका होगा क्वेश्चन। तने की परिधि जो है वो किस ऊतक के कारण बढ़ती? तना का परिधि, शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्विष्टि विभाज्योतक, उधर विभाज्योतक। हाँ ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोलिए। हाँ 4 से 5, हाँ इसमें मैं चार बुक अभी चल रहा फिलहाल। एसके झा के साइंस, लुसेंट, करेंट कैस्पीडी और बिहार एसएससी का प्रीवियस के बुक आपको जो ना एसएससी के लिए, ना स्पेशल एसएससी नहीं होगा लेकिन बिहार एसएससी के लिए है। हाँ बताइएगा आगे से। एक नवजात बालिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रकार की सेट होती है? बालिका में ऑप्शन ले लीजिए, 44 XX, 44 XY, 22 XX, 22 XY। 44 XX बालिका माने लड़की। यहां से बताइएगा समसूत्री विभाजन के फल स्वरूप मृत कोशिकाओं से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होती है? समसूत्री विभाजन के फल स्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होती? 2, 4, 8, 16, 2 गो। आगे से बताइएगा क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें? क्रॉसिंग ओवर क्या बोले? ऑप्शन ले लीजिए। क्रॉसिंग ओवर जो होता है माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, कोई नहीं। ऑप्शन दे लीजिए, जैसे बताइएगा क्रॉसिंग ओवर, मायोसिस हो जाएगा। आगे से बताइएगा मायोसिस। डीएनए का फुल फॉर्म बताइएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको बताना है आगे से कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। क्वेश्चन आपको बताइएगा सर्वप्रथम जंतु में राइबोसोम को किसने देखा था? सबसे पहले जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? हाँ ठीक है, क्या बोले? ई पाइलेड। यहां से बताएगा कि स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन देंगे हम, शैवाल, कवक, जंतु, विषाणु। कोशिका सिद्धांत का नियम किस पर ना लागू नहीं होगा? जीवाणु। तो ऑप्शन दे लियो, शैवाल, जंतु, कवक, विषाणु। विषाणु। आगे से बताइएगा कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सीबेंडा। आगे से बताइएगा मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को बोलते हैं। बताएगा प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ले लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन का,
लिपिड का, दोनों, कार्बोहाइड्रेट। आगे दोनों। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनता है। आगे से बताइएगा, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होता है। बताइएगा आगे सबका, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बोलो कितना कितना हो जाएगा? 47 को हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा आपका, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है क्या? केंद्रक की केंद्रिका? क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाएगा? गलत हो गया, केंद्रक कहलाता है ये। आगे से बताइएगा, केंद्रक के अलावा कौन सा अंग में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। टीकाकरण की खोज किसने किया? टीकाकरण की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। ठीक है, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? कार्ल लिनियस ने 2 भाग में बांटा था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। बताइएगा आगे से, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता? हाँ, श्वेत क्रांति, बर्गिज कुरियन। बताइएगा आगे से, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? आगे जेनेटिक्स, ठीक, अनुवांशिकता का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित कब किया? किनकर है? 1753 ईस्वी में। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? हाँ ठीक है, बुढ़ापा का। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ले लीजिएगा, जाति, नस्ल, परिवार, क्रम। आगे देखिए, माथा फुटना जी, 2 किनारवा बढ़िया से दोनों नहीं उठिया। नस्ल। आगे से बताइएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों का अध्ययन का। हाँ, तो बैठ गए तो बैठे खड़ा भी, नस नाड़ी चल जी तो ठीक रहता। बताइएगा इससे, वही बहाने तो खड़ा भी कर लेते हम लोग। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा। फ्रंटियर। बगल से बताना होगा आपका, फ्रेडी एक अभी तूफान आया था, उसका नामकरण कौन सा देश किया? फ्रेडी तूफान का मोजाम्बिक और मेडागास्कर में उठा था। फ्रेडी तूफान का नामकरण आगे यमन ने किया था। बताइएगा आगे साहब का, 2021 वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही बताना होगा आपका, है ना। भारत में बताइएगा, कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत भाग पर है? पूरा बताना है। हाँ ठीक है, 24.62%। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। ऐरावत सीडेक कंपनी बनाया है, ठीक है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल। आगे से बताइएगा, दूसरा सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहां पाई जाएगी? गुजरात। बगल से बताइएगा, सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे अधिक वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम वन वाला राज्य कौन है जी? तू ना बताइयो, खड़ा हुआ था कहे कि पिछला बार होला, अभी तुरंत देरी थोड़ा देरी में होला ही प्रश्न। सबसे कम वन वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है। दूसरा सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? नहीं, दूसरा सबसे कम वन वाला राज्य, पहला में हरियाणा,
दूसरा बगल में पंजाब। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला, यानी एक रिपोर्ट आया है ना 2021 में कि सबसे अधिक वन जो है वृद्धि हुआ है किस राज्य में पिछला वर्ष के तुलना में। आगे, सबसे अधिक वन में वृद्धि ये इतना दिखाया, इतना सबसे ज्यादा वन वहां वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश। बगल से बताइएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला में राज्य कौन है? सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, खड़ा हो जाए ना बते बता। आगे आगे खड़ा होते रहे तो आगे, सबसे मिजोरम बोले ना जी, ठीक है। मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत। दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन वाला राज्य कौन है? पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक बोल दिए आप। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है लगभग? आगे, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है? 7204 है, 7204 मिलियन टन। बताइएगा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, तो दूसरा स्थान पर कौन है? परम सिद्धि। प्रश्न आगे से बताइएगा, बिपरजॉय एक तूफान आया था, है ना, उससे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ? दो राज्य बिपरजॉय। महाराष्ट्र हो जाए, बगल में जाऊं पहले, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, बिल्कुल ठीक है ये तीनों। आगे से बताएगा, बिपरजॉय का नामकरण कौन सा राज्य किया? अच्छा, कौन सा देश किया बिपरजॉय का नामकरण? बांग्लादेश किया था। बांग्लादेश के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है जो अभी हाल ही में देश छोड़कर गए हैं इस्तीफा देकर के? शेख हसीना। आगे से बताइएगा, आपका प्रोजेक्ट चीता के तहत कौन सा देश से 8 चीता भारत लाया था? नमीबिया। अगले बताइएगा, 5 साल में कितना चीता लाने का एक योजना बना है भारत में? अगले 5 साल में, अगले 5 साल में कितना चीता लाने की योजना बनाई? 50 चीता। आगे से बताइएगा, भारत में कुल कितने बाघ है 2023 के गणना के अनुसार? हाँ, कितना बोलू? आगे नहीं, 2023 के, हाँ एक गणना, एक रिपोर्ट आया है बाघ वाला 29 जुलाई 2023 को, उसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघों की संख्या हो गई? थोड़ा सा चुप। 3682 बाघ है, वो तो 2021 के बातचीत किया है 22 का। आगे से बताएगा, ई था क्वेश्चन जानते क्या कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघ की संख्या जो है ना 3925 प्रतिशत, मतलब 3925 अभी हो गई, लेकिन 223 के जनगणना था 29 जुलाई 2023 तक जो रिपोर्ट आया भारतीय वन संस्थान द्वारा, उसके अनुसार कितना? 3682। अब अभी वर्तमान में जो कहेगा वो हो गया 3925। ये रिपोर्ट आया है हाल फिलहाल की। क्वेश्चन होगा, मंगलयान 2 और शुक्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होगा? मंगलयान 2 और शुक्रयान फर्स्ट 2024 में लॉन्च होगा। बताइएगा किसे? निसार एक मिशन है ना, जो उसको 2024 में लॉन्च करेगा। किन दो अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर बना रहा? नासा और इसरो। बगल से बताइएगा, यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। बताइएगा इस सबका 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन आए थे? कहाँ के थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आगे से बताइएगा, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में बताइएगा, झांकी का अवार्ड जो मिला है किस राज्य को मिला है जी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए झांकी का अवार्ड, उड़ीसा। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। एप्पल के सीईओ कौन है? और अमेजोन के कौन हो जाएगा? हाँ, अमेजोन के एंडी जेसी है। एप्पल के सीईओ टिम कुक है। बताइएगा इसे, रूस की राजधानी कहाँ ऑफिस है? मॉस्को। आगे से बताइएगा, नाटो का बताइएगा महासचिव कौन है जी? नाटो का महासचिव मार्क रूटे। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा। बगल से बताइएगा,
नाबार्ड का फुल फॉर्म कर दीजिए आप। अच्छा लिख दीजिए NAVARD, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। पीछे से बताइएगा आपका वहीं से क्वेश्चन देखिए क्या है कि फीफा के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष आगे जियानी इन्फेंटिनो। बगल से बताइएगा आप LIC के अध्यक्ष बताइएगा, LIC अध्यक्ष देखिए देखिए तू नहीं खड़ा होगा, चोट लग गई तो फिर दिखते आपको, फिर हमरे ले जाए पड़ता डॉक्टर। LIC के अध्यक्ष बताइएगा सिद्धार्थ मोहंती। आगे से बताइएगा 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए, किनकर है? उदय होगा NK सिंह। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का कितने बड़े बैंक में विला दिया गया? 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंक विला है 2019 में, कितने बड़े बैंकों में? 4 बड़ा बैंक में मिला है, 10 क्षेत्रीय 10 जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक मिल गया है 4 बड़े बैंक में। आगे से बताइएगा सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधवीपुरी बुच। बगल से बताइएगा अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश बताइएगा DY चंद्रचूड़ जो है केमे क्रम के 50 बिल्कुल अर्धशतक वाला है ये। आपको बताइएगा आगे से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नहीं पता पाएंगे, रेखा शर्मा। आप ही बताइएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हुए 25वां? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। यही था आज का क्यूज। कल तो शनिवार है, शनिवार को आइए आप लोग थोड़ा ऐसा एक्टिव हो जाता माइंड, नहीं खड़ा होने नहीं। हाँ वैसे ही क्या आराम से बैठ ले तो बैठ ले, कहा दिक्कत।